सबसे पहले मैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जहाँ जो कमेटी है इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आभारी हूँ कि मेरा प्रोग्राम समझें, ये पर्सनल प्रोग्राम है, ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मेरा फैमिली के साथ प्रोग्राम है। उसके बावजूद इन्होंने जो मान और सम्मान और जो इज्जत मुझे यहाँ दी, मुझे और मेरे परिवार को, और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं इनका आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कमेटी के ने कुछ पहली बात तो आप सबको और पूंछ वासियों को और सबको और पूरे जम्मू कश्मीर और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लोग प्यार करते हैं, इनके अनुयायी हैं, सबको जो यात्रा हमारी चल रही है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और कल क्योंकि स्वामी जी खुद छड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं अखाड़े से, पुंछ अखाड़े से, और उन्हीं के न्योते पे मैं कल पुंछ आया हूँ और सुबह वहाँ भी जाऊँगा, छड़ी की यात्रा में वहाँ शामिल होऊंगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और पुंछ और जम्मू कश्मीर की और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि पुंछ में एक कोने में मेरे बाबा बूढ़े अमरनाथ जी बसते हैं, तो दूसरी साइड नंगाली साहब वाले गुरुओं का डेरा है। उसी के साथ साईं मीरा साहब का अपना एक स्थान है, एक ज़ियारत है। यही एक मिसाल है जम्मू कश्मीर की, जहां हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद जो माना जाता है, जो प्यार मोहब्बत हमारी देश और दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी को लोग देखते हैं, इसी नज़रिए से देखते हैं। यही हमारी खुशनसीबी है। तो इसलिए ये इससे पहले बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, उसके साथ साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की भी यात्रा चल रही है। जैसे खुद वकील साहब ने कहा कि और कल ईद भी है और एक साइड छड़ी आएगी और एक साइड ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। तो इसलिए चाहे सनातन है चाहे मुस्लिम समाज है, दोनों को बहुत बहुत बधाई, उनको ईद की और बाकी सबको, लेकिन मिलजुल के सबको ही ईद की और सनातन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दोनों की बहुत यात्रा की, छड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कमेटी ने अपने कुछ मसाइल मेरे सामने रखे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला सरकार की गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। और दत्ता साहब ने जैसे कहा कि मैं पहला सनातनी हूँ, पहला नहीं हूँ, पंडित मंगतराम शर्मा साहब भी रहे हैं, तो इसलिए ताराचंद जी भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल और पे रख में दो तो मुझे याद हैं, तो बाकी नहीं, और सब रहे हैं। लेकिन इस जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान, हिंदू आएगा तो वो बराबरी की हिस्सेदारी उधर देखेगा और मुसलमान आएगा तो बराबर की हिस्सेदारी इधर देखेगा। रही बात जो टनल की बात की, अब क्योंकि टेक्निकल बात है, क्या बन सकती है नहीं बन सकती, क्या पहाड़ उस काबिल हैं या नहीं, ये टेक्निकल है। हाँ, एक जरूर मैं आपको एश्योरेंस दे के जाता हूँ कि मैं ये वापस जाके मैं उमर साहब से भी बात करूँगा, मैं अपने यूनियन मिनिस्टर जो हैं, क्योंकि मैं आरएनबी मिनिस्टर भी इंचार्ज हूँ, तो मैं एक चिट्ठी भी उनको लिखूँगा और जो डिमांडें आपने मेरे आगे रखी, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर कहूँगा कमेटी से कि इन राइटिंग मुझे मेरे नाम पे आप मुझे ले दें, वो ताकि मैं उसकी कागज़ कहीं आगे पीछे भेज सकूँगा। दूसरा, आपने जहाँ तक कहा कि फ्लोरिकल्चर का यहाँ अगर कहीं गुंजाइश है, तो मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मेरा नहीं, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर को कहूँगा कि भाई वो भी यहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फ्लोरिकल्चर का भी कुछ नहीं मैं कहूँगा। डायरेक्टर टूरिज़्म से मैं बात करूँगा, मैं शाम को डीसी साहब से भी, क्योंकि मैं रात को नाइट स्टे है, मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा, डीसी साहब कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी। और इसलिए एक तो आपने ये रखा। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है मंदिर का, एक ब्रिज की बात आपने की, यहाँ मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब आए हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे लिख के देंगे ताकि मैं उनको मार्क कर सकूँ। जमा जवानी कहावत है, जमा जवानी कड़ा बनाना तो मीठा क्यों कट पाना, तो मेरा वो आदत नहीं, आप मुझे लिख के दे दें। लेकिन मैं उसके बावजूद चीफ इंजीनियर मेरे साथ हैं, मैं इनको बोलूँगा, आपके कोई कमेटी का मेंबर उनको दिखा देगा, जहाँ भी आपको पीडब्ल्यूडी के कंसर्निंग जो है, जो सरकार के हाथ में, चाहे छोटा ब्रिज है या रोड का ताल्लुक है, इसको मैं पूरा। रही बात कि मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने पीछे एक रोड का 10 करोड़ रुपया, इसी रोड का शायद मैंने दिया भी था, पैसा रिलीज़ भी किया था हमने,
तो उस पैसे का क्या हुआ मैं वो भी पूछूंगा। जो खड्डे मैंने देखे नहीं होने चाहिए थे, ये मुझे देख के हैरानगी हुई है। मैं वापस अभी जाके मैं ज़रूर इस पे नोटिस लूँगा, और खाली नोटिस नहीं लूँगा बल्कि इस पे कार्रवाई भी होगी। तो लिहाजा जो आपने कुछ अगर और कोई रह गया, यही 3-4 इशू थे आपके। लोग हर साल डिमांड करते हैं कि भैया देखिए, ये आज आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जम्मू कश्मीर आज स्टेट नहीं, एक यूटी है। और जब यूटी में हम बैठे हैं तो हमें अपनी औकात, हमारी अपनी हैसियत पता है। तो जो चीज़ मैंने कहा ना, जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं, कुछ चीज़ें जो मेरे हाथ में मैं कह चला हूँ। रही छुट्टी का बात कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, बट रिस्ट्रिक्टेड तो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। जो आपने जो बातें मुझे कही मेरे बात, लेकिन इन राइटिंग दीजिए, मैं फिर कह के जाऊंगा। इन राइटिंग की बात फिर मैं बात कर सकूंगा। तो इसलिए आप अपनी कमेटी की तरफ से एक रेजोल्यूशन डाल के मुझे वो दे दीजिए। जो भी डिमांड हैं, जो पीडब्ल्यूडी की होंगी पीडब्ल्यूडी से, जो दिल्ली की होंगी दिल्ली से, जो ऑनरेबल सीएम साहब के हाथ में होंगी वो उनके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो लिहाजा आज का मेरा आने का यहाँ एक ही है कि एक तो मैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के चरणों में मत्था टेकने आया हूँ, और यही दुआ करूँगा बाबा के चरणों में कि हमारे जम्मू कश्मीर का भाईचारा बना रहे, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की करें, उनके ख्वाब पूरे हों। और बाबा के चरणों में यही एक बेनती करके जाऊंगा कि बाबा जब अगले साल हम आएँ तो जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं बल्कि एक स्टेट हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के घर घर में जो बच्चा आज बेरोजगार बैठा है, उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। क्योंकि आज एक सरकार तो ज़रूर है, लेकिन उसके हाथ में वो हथियार नहीं। हम बिना हथियार के जंग में उतरे हुए लोग हैं। जब हमारे हाथ में हथियार होगा तभी हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दे सकते हैं। तो लिहाजा बाबा के चरणों में आज बस यही एक अरदास, यही एक दुआ, यही एक बेनती कि हम लोगों का भाईचारा बना रहे, हम लोगों का अपना प्यार बना रहे, और जम्मू कश्मीर हमेशा तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, और सनातन हमेशा मजबूत रहे। शुक्रिया।